अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम है जी मारिया नज़ीर और मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर ऑफ ब्लाइंड लाहौर में। हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपने लास्ट सेमेस्टर में अपने पॉलिटिकल साइंस ट्रैक के अंदर से पहला सब्जेक्ट पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ये उसी ट्रैक में से आपका सेकंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये बेसिकली सब्जेक्ट है क्या और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको एक बहुत सिंपल से सिनेरियो से समझाती हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। सबसे पहले हमने दो वर्ड देखने हैं जी, IR इंटरनेशनल रिलेशन। आप आई को हटा दें, अब हम सिर्फ आर की बात कर रहे हैं। आर है जी रिलेशन, रिलेशनशिप्स। सबसे पहले हम एक सिनेरियो सपोज करते हैं, एक घर है। घर के अंदर मुख्तलिफ लोग रह रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, डिफरेंट लोग एक घर के अंदर रह रहे होते हैं। आपका घर में जो एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, आप कैसे बंदे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो आपका इंटरनल रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज करती हूँ अपनी बात। अब हम ले लेते हैं जी मारिया को। आप घर के किसी बंदे से पूछेंगे जी मारिया कैसी है, तो वो कहेगा जी मारिया बहुत अच्छी है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं आपको समझाने के लिए एक सिनेरियो दे रही हूँ। जी मारिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, इसके साथ बहुत ख्याल रखती है। तो ये जो मेरा ताल्लुक बना, ये मेरा हो गया इंटरनल रिलेशन, यानी आपका एक घर के अंदर कैसा रिलेशन है। तो आपने जब घर के किसी बंदे से पूछा तो उसने कहा जी बहुत अच्छी है, तो मेरा इंटरनल रिलेशन हो गया बड़ा अच्छा। जब आप घर के अंदर रह रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द हमसाए होते हैं। एक होते हैं आपके बिल्कुल एडजस्टेंट, आपके बिल्कुल साथ वाले घर के साथ एडजस्टेंट हमसाए, कुछ आपके दूर हमसाए होते हैं। तो इस तरह से मिलके आपकी एक सोसाइटी बनी हुई होती है। तो हम आपकी एक लेन की बात या एक गली की बात कर रहे हैं। बाहर जाके कोई बंदा पूछता है जी मारिया कैसी बंदी है, तो हो सकता है मैंने कुछ वक्त पहले किसी से कोई उधार लिया हो और वो उधार मुझे देना याद ना रहा हो। तो जब मेरे बारे में उस बंदे से पूछा जाएगा कि जी ये मारिया कैसी है, तो वो कहेगा नहीं नहीं भी ये अच्छी नहीं है, ये जब उधार लेती है तो वापस नहीं करती। और वो यही बात जाके बाकी लोगों को भी मेरे बारे में बताएगा। तो मेरा जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो गया वो हो गया ख़राब। ख़राब से मतलब ये है कि लोगों की मेरे बारे में राय अच्छी नहीं है। इंटरनल रिलेशन बहुत अच्छा है, एक्सटर्नल रिलेशन अच्छा नहीं, एक्सटर्नल बाहर वाला। अब हम सपोज करते हैं एक और सिनेरियो, उसमें हम किसी भी स्टूडेंट को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक रैंडमली नेम ले रही हूँ अली। कोई भी बच्चा अली है, वो घर के अंदर जो सा है वो बहुत सख्त मिजाज है, बहन भाइयों को डांटता है, सही तरीके से बात नहीं करता। जब हम घर वालों से पूछेंगे जी अली कैसा है, तो वो कहेंगे जी अली टाइम नहीं देता, हर वक्त गुस्से में रहता है, इसका मूड ख़राब रहता है। तो अली का जो इंटरनल रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। हमसायों के साथ अली के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब हमसायों से पूछा गया कि अली कैसा है, तो हमसायों ने कहा वो भी अली बहुत अच्छा है। अली उधार लेता है तो उधार वापस भी करता है, अली लोगों की मदद करता है और अली बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। तो अली के जो एक्सटर्नल रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। तो एक्सटर्नल का वर्ड हमने अब निकाल लेते हैं इंटरनेशनल के तौर पे, और रिलेशनशिप रहा, तो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन बन गया हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम उसी सिनेरियो को एक गली या एक लेन का ही सिनेरियो लेते हैं। आपका घर आपका मुल्क है और आपके साथ वाले घर जो उनसे हैं आपकी दूसरी हमसाया ममालिक हैं, दूसरी कंट्रीज हैं। इसमें कुछ कंट्रीज आपके बिल्कुल एडजेसेंट साथ होती हैं, आपके हम बिल्कुल सरहद आपके साथ मिली होती है, और कुछ दूर होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं।
मतलब ये कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो क्या आपकी मदद के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जिस तरह से जिस हमारी सरहद मिलती है इंडिया के साथ, और जब से पाकिस्तान बना है हम और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन आ रहे हैं, हमारे दरमियान मुख्तलिफ जंगें भी हुई हैं। तो मतलब ये कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई जंग का सीन होता है तो हमारी मदद के लिए कौन सा मुल्क आएगा। जिस तरह हम कहते हैं जी चाइना हमारा दोस्त है, तो अगर हम कभी जंग के अंदर फंस जाते हैं तो क्या चाइना हमारी मदद करेगा। इसी तरह से जब आप लोग को याद होगा 2005 में जिस तरह जलजिला आया था, तो जलजिले में हमारे जो हम ममालिक थे बाहर के, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी ताकि हम लोग उसमें सरवाइव कर सकें। तो वो जो उनसा है वो बेसिकली हमारी उन्होंने मदद की, हमने उस क्राइसिस को ओवरकम किया। तो बेसिकली आपने ये देखना होता है कि आप दूसरे ममालिक के साथ ऐसे ताल्लुकात रखें या ऐसे आपके ताल्लुकात होंगे कि जब आपको ज़रूरत पड़े, ज़रूरी नहीं है कि मदद ही हो, बेसिकली आपकी एक दूसरे के साथ ट्रेड भी तो हो रही है ना। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क में नहीं बनती, तो हमें दूसरों से लानी पड़ती हैं। तेल हमें हार्म ऑयल जो हमारे जो कुकिंग ऑयल हैं सारे, ये सब बाहर से आते हैं, हमारी इधर प्रोडक्शन नहीं है। हम लोग हमारा आम बाहर जाता है, हमारा चावल बाहर जाता है, हमारा कपड़ा बाहर जाता है। तो इसका मतलब है आपकी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ दूसरे ममालिक के साथ कैसी हैं, आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी ट्रेड भी अच्छी होगी। फिर दूसरा ये कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी वो ममालिक हेल्प भी करेंगे, आपके वो माली मदद भी हो सकती है, वो इमोशनल हेल्प भी हो सकती है। तो हमें इस दुनिया में जिस तरह से अगर हम एक गली में रह रहे हैं तो हमें उस गली में सरवाइव करने के लिए अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। नहीं तो हम अगर अकेले हो जाएंगे तो हमें कुछ अरसे बाद हम उस गली में नहीं रह सकते। इस तरह दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमें दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके। और वो ताल्लुकात किस बेस पे होते हैं, वो आपकी किस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मेरा ख्याल है आपको अभी ये समझ ज़रूर आ गई होगी कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। अब बेसिकली अब हम इस सब्जेक्ट में आगे क्या पढ़ेंगे, इसकी कोर्स आउटलाइन, एक ब्रीफ कोर्स आउटलाइन है। हम देखेंगे बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसका स्कोप होगा, कौन सी थीरीज़ और अप्रोचेज़ हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल होती हैं। दुनिया पहले क्या थीरीज़ अप्रोच यूज़ कर रही थी, अब कौन सी अप्रोच है, पावर क्या है, बैलेंस किस तरह से करते हैं पावर को, ताल्लुकात किस तरह आते हैं, आपकी खुद मुख्तारी को किस तरह से होना चाहिए, नेशन स्टेट कौमियत क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में वन बाय वन इंशाल्लाह ताला पढ़ते जाएंगे। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको इतना ज़रूर अभी तक समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज़ नॉट अ साइंस with which we solve the problems of international life। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन कोई साइंस नहीं है कि जिसने आपकी इंटरनेशनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है। साइंस में आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, साइंस का मतलब ये होता है कि आपने साइंस को कोई एक प्रॉब्लम दी और वो उसका सलूशन आपको निकाल के दे देता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई बीमारी आई, उसका एक मेडिसिन डिस्कवर हुई और उसका एक सलूशन आ गया, मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो साइंस आपको मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है। तो ये आपकी साइंस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये एक अप्रोच है कि आप अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, पाल्मर एंड पंकर राइटर हैं बुक के, और उनके मुताबिक एट इट्स बेस्ट इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं दूसरे ममालिक से ताल्लुकात पैदा करते हुए, तो ये उनका क्या है, बेसिकली एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ये सब्जेक्ट कि कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। इंटरनेशनल की टर्म जो सी है वो 18th सेंचुरी में जॉर्मी बेंथन ने यूज़ की थी।
The term international was used by Jeremy Bentham in the later 18th century with regards to laws of nation. ठीक है, हाँ, इसका एक रिस्ट्रिक्टेड स्कोप इंटरनेशनल रिलेशन का ये है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो एक ऑथराइज्ड लीडर बनाता है। आपकी एक पूरी कैबिनेट होती है, उसके अंदर डिफरेंट वजीर होते हैं। मैं या आप जाके किसी अमेरिका में रहने वाले बंदे के साथ मिल के नहीं बात कर सकते भी मेरी पॉलिसी ये है, ट्रेड हमारी दोनों के दरमियान इस तरह से होगी, आप हमें इतने पैसे दोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, मेरे पे अगर प्रॉब्लम आई तो आप मेरी हेल्प करेंगे। ये पॉलिसीज़ हमने नहीं बनानी, ये आपकी ऑथराइज्ड लीडर जो आपकी स्टेट का है वो बनाएगा। ठीक है, पूरी कैबिनेट होती है, आप जिस तरह से आप अपने मुल्क का भी सिनेरियो जानते हैं। तो ये इसका एक स्कोप, हम थोड़ी सी इसकी रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से IR क्या है? IR में रेफर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट सोसाइटीज वेदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और नॉट। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो उनसे है वो हर तरह की इंटरेक्शन जो दो बिटवीन मेंबर्स हो रही है डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों में, वो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो सब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ही आते हैं। हॉफमैन एक राइटर हैं, वो कहते हैं IR इज कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज which affect the external policies and the power of the basic units into which the world is divided। आपका IR कौन सा है? वो कंसर्न कर रहा है उन फैक्टर्स और एक्टिविटीज से जो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसीज यानी बाहर वाली पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं पूरे उस यूनिट में, जिस तरह से आपकी दुनिया जो सी है वो पावर के हिसाब से डिवाइड हुई हुई है। तो हमने उसका देखा बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट हमने डेफिनेशंस देखी। तो आप कह सकते हो कि IR क्या है? वो एक ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी एक डेफिनेशन बना लेते हैं जो हमने याद करनी है। वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज विच अफेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड द पावर्स ऑफ द बेसिक यूनिट्स इनटू विच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। The study of IR includes analysis of foreign policies or political processes between nations and also focuses on international trade and civil society interaction। ठीक है, IR क्या है? वो बेसिकली आपकी फॉरेन पॉलिसीज को भी एनालिसिस कर रही है और आपके पॉलिटिकल प्रोसेसेस मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान है उनके ऊपर भी फोकस कर रही है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है, अगर आपने सिंपल सी अगर आपको एक समझाने की एग्जांपल दूं कि मैंने अगर कोई डिश बनानी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको इंग्रेडिएंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नेचर्स एंड प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल life, psychological, social, political science, economics aspects are considered in order to understand what is happening। किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल, उसकी सियासत कैसी हो रही है, उसकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी इकोनॉमिक कैसी है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, साइकोलॉजिकल वहाँ पे लोग कैसे हैं, सोशली कैसे हैं, उसके इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ताल्लुकात बनाने में। कोई अगर इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है तो फिर हम उससे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप जब अपनी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, पॉलिटिकल डायनामिक, एवरी नेशन इज इंटरेस्टेड इन अदर कंट्रीज पॉलिटिकल कंडीशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट हो रहा होता है, इससे हमारे रिलेशन के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जिस तरह से इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन आने वाले होते हैं, वो हर चीज़ कोई भी उनका अगर इशू रेज होता है तो वो उसको पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, मीडिया वार शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब तो ये एक होता है कि हम दूसरे मुल्कों की पॉलिटिकल के अंदर भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर भी। Instrument available for promotion of national interest, how national power is attained and what its effect on the international level। आपकी जो पावर्स के नेशनल इंटरेस्ट हैं वो किस तरह से इंस्ट्रूमेंट और वो अफेक्ट कर रहे हैं आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, फिर लिमिटेशंस एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल पावर, आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, आपके कंट्रोल्स क्या हैं। डिफरेंट मुल्कों के दरमियान अक्सर भी डिस्प्यूट होते रहते हैं। दिस इज इधर उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, चाइना वर्सेस यूएस का इनका एक डिस्प्यूट हुआ था, केस हुआ था। तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आपस में रिलेशन कैसे हैं, कोई केस तो नहीं है, कोई लिमिटेशन अपनी क्रॉस तो नहीं कर रहा कोई मुल्क। जिस तरह कोई मुल्क अगर अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर रहा है तो उसकी फिर एक पूरी केस चलते हैं और उनको एक सॉर्ट आउट किया जाता है। फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर एंड ऑफ स्मॉलर स्ट्रेटेजिक पावर्स। देखिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किसी मुल्क की पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं। बेसिकली ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन के कि आपका दूसरे मुल्कों के साथ कैसा ताल्लुक बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी वो हिस्टोरिकल इंग्रेडिएंट्स एज अ बैकग्राउंड फॉर अदर फैक्टर्स। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दो चीज़ें हैं। हम इनको देखते हैं कि इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है। फ़र्क क्या है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो आपका बड़ा उसका वाइडर स्कोप है, उसमें ताल्लुकात हैं, पावर्स हैं, ट्रेडिंग है, एक दूसरे के साथ हेल्प है, शेयरिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, वो तो बेसिकली स्टाइल्स होते हैं कि आप कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। जो जापान वाले हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमी आपकी बेहतर होनी चाहिए, मिलिट्री की इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं जो आपने पॉलिसी, जो आपने लास्ट अपने इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे। तो ये आपका बेसिकली इन दोनों के अंदर फ़र्क है। इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या है, वो आपका लोगों के दरमियान जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप को कह रहा होता है। अच्छा जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन से आपके रेलिवेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन आईआर, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बनाए गए। जब हम इंशाल्लाह ताला आगे अपने कोर्स पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन कब बनी, उसका क्याम क्यों अमल में आया। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर यूएन है, यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, नेटो, सार्क है। ये बेसिकली बनाए गए थे ताकि जब इंटरनेशनल हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाते हैं और अगर उस तरह के कोई मसाइल हमें पेश आए तो हम इन इंस्टीट्यूट की तरफ रजू करें। जिस तरह से जब कश्मीर का मसला था तो पाकिस्तान ने यूएन के साथ उस राब्ता किया। क्यों? क्योंकि इंडिया ज़ाहिर बात है उसको आज़ाद नहीं कर रहा था और पाकिस्तान जंग भी हो चुकी हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन ने जो फैसला किया वो ये किया कि इनको उनकी कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत दी जाए और उनको वोट के तहत उनको डिसाइड करने दिया जाए कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये इंस्टीट्यूट इस तरह बनाए गए थे ताकि जब हम इंटरनेशनली किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाते हैं तो कोई इस किस्म के मसाइल आए तो इन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये उसको फैसला करें।
अच्छा जी, अब हम पढ़ें स्कोप इसका क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का। पहले वक्तों में ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की स्टडी थी, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता गया हमने एक इंटरनेशनल लॉ बनाया। उस लॉ के तहत लोगों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने जिसमें कुछ लिमिटेशंस रखी गई। ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी वाइडेंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन आपकी बनी तो आपकी इस फील्ड की स्टडी को एक ब्रॉडर व्यू मिला। एज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि एक नेशनल लीग बन गई तो इंटरनेशनल रिलेशन जो उनसे है उसका ज़्यादा स्कोप बढ़ गया, वाइडर होगी, क्योंकि उसके तहत फिर लोगों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आप इन अदालतों, इन लीग्स, इन इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिस तरह से आपका सिनेरियो चेंज हो गया, आपकी दुनिया का नक्शा बदल गया, दो सुपर पावर्स बन के उभरी। ठीक है, आपकी दुनिया जो सी है वो बाइपोलर होगी, फिर जब जाके रशिया तबाह हुआ तो फिर एक पावर रहेगी। तो सेकेंड वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो सी है सिनेरियो, उसने आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का ताल्लुक और ज़्यादा कर दिया कि ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। ये फिर आगे जब हम इंशाल्लाह तरह पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक कोल्ड वॉर हुई और किस तरह से जंग को अवॉइड किया गया और ये थेरीज क्या किस किस्म की थी। अच्छा जी, हम उसका स्कोप पढ़ रहे हैं। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिलिट्री पॉलिसीज। अच्छा, ये हमारी जो सी है इंटरनेशनल रिलेशन, ये हमारा इसका एक ये भी स्कोप है कि ये हमें ये बताती है कि आपकी मिलिट्री पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ताल्लुकात या आपके हमसाया ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से पाकिस्तान जब से बना तो हमारा दुश्मन था इंडिया, तो हमारी जो बेहतर पॉलिसी थी, सबसे बेस्ट पॉलिसी हमने ये बनाई कि हमने अपना डिफेंस मजबूत करना है, अपनी मिलिट्री पॉलिसीज जो है उनको करना है। आप देखते हैं जब से पाकिस्तान बना हुआ है 70-72 साल से हमारा फौज का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने एक दुश्मन हमारे साथ बैठा हुआ है। तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे सबसे बेहतर ये है कि हमने अपनी मिलिट्री की एक पॉलिसी बनानी, अपनी डिफेंस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। उसके बाद है जी एफर्ट टू यूटिलाइज द सोशल साइंस टेक्निक, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी आपको देखने में हेल्प करता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा जी, कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो जो आईआर को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं समझते, ये उनकी एक थेरी है। इंटरनेशनल हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव historical approach will lead to immense data, but a theoretical framework is required for ordering and interpreting the facts, which new theories are beginning to provide. ऑर्गेनाइजी क्या कहता है? वो कहता है कि आने वाले वक्तों में आपका ये एक न्यू डिसिप्लिन बनेगा, न्यू फाउंडेशन होगी आपकी आने वाले दिनों में इंटरनेशनल रिलेशन। डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल अप्रोच भी है, आपको एक इमेंस डेटा देता है, लेकिन एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है कि आप किस तरह से फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे है जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि इस स्टडी को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा। पहले आप फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो इंट्रो दिया था, घर वाला सिनेरियो, हम उसी को एक जहन में रखते हैं। ये बेसिकली आपको क्या करेगा? इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक मोटिव्स underlying the policies of various states. ठीक है, having an insight to the problem facing the world, आपको बेसिकली इनेबल करेगा, आपको बेसिक मोटिव देगा कि आप अपनी डिफरेंट स्टेट्स अपनी पॉलिसीज कैसे बना सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और आपको दुनिया में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या हमें उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएगा। हेल्पिंग to understand that narrow nationalism is banned to humanity poses serious threats. नैरो नेशनलिज्म जो उनसे है वो ह्यूमैनिटी के अंदर बैन होना चाहिए। ये हेल्प करता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। वेरियस स्टेट्स व्यू प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिवली एंड गिव प्रेफरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट। डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का आपको पता है कि अपनी एक व्यू ऑफ पॉइंट होता है,
तो ये उसको भी प्रॉब्लम्स को रेफरेंस करता है, सब्जेक्टली भी उन चीज़ों को सॉल्व करता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी हैज़ बिकम आउटडेटेड एंड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन। खुद मुख्तारी का जो पुराना कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में, अब वो चेंज हो चुका है। मैंने आपको बताया है जिस तरह दुनिया पहली जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। तो ह्यूमैनिटी को ऐसा नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए कि आप ह्यूमैनिटी को ही भूल जाएं। ह्यूमन राइट सबसे पहले होने चाहिए। तो ये बेसिकली बता रहा है कि जो पहले आपका खुद मुख्तारी सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो अब आके आउटडेटेड हो जाए, हो गया हुआ। कहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आप बनाएं जिसमें आप भाईचारे को सपोर्ट करें, ना कि ऐसी बनाई जाए जिससे दुनिया के अंदर मजीद कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। अवॉइड पॉलिसीज ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड इंस्टेड फोकस ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पॉलिसीज ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम अपनी आलमी भाईचारे को सपोर्ट कर सकें। तो हमने देखा कि आपकी स्कोप क्या है। ये अब आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया चेंज हो रही है। जो पहले कॉन्सेप्ट थे सोवरेनिटी के वो अब चेंज होते जा रहे हैं। आपने नैरो नेशनलिज्म नहीं करना, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना है। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि आप आलमी भाईचारे को सपोर्ट करो, ना कि ऐसी हो कि सिर्फ आपका अपना इंटरेस्ट हो। इंसानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका अपना नेशनलिज्म बाद में आता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपको हेल्प आउट करता है इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, कुछ एंड पे एक सोल्यूशन है जो आईआर के कोर प्रिंसिपल्स के थ्रू दिया गया है। The problem of shared interest versus conflicting interest among members of a group. We will refer to the journal case as the collective goods problems. एक 3 तरह के solutions हैं। पहला है जो dominance. The principle of dominance solve the collective goods problems by establishing a power hierarchy in which those at the top control those below. हम जब एक हायरार्की बनाते हैं तो आपको पता है हायरार्की में कोई सबसे ऊपर होता है और कोई सबसे नीचे होता है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाएं डोमिनेंस के कि जो कलेक्टिव गुड्स हैं आपकी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पावर हायरार्की को भी मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एक ये अप्रोच है। एक है जी रेसिप्रोसिटी अप्रोच। द प्रिंसिपल सॉल्व द कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम by rewarding behavior that contribute to the group and punishing behavior that pursues self-interest at the expense of the group. यानी कि आपने कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बिहेवियर के साथ, और ऐसे लोगों को रिवार्ड दिया जाए और ऐसे लोगों को पनिश किया जाए जो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर। थर्ड वन है जी आपकी identity. Member of an identity community care about the interest of others in that community enough to sacrifice their own interest to benefit others. यानी कम्युनिटी जोन सी है, जो भी एक कम्युनिटी बनाई गई होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दे दूसरों के फ़वाइद के लिए, बेनिफिट के लिए। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब हम एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने जितना पढ़ा है वो क्या है। हमने अभी स्टार्ट में देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। हमने कहा आपके अपने हमसाया ममालिक के साथ जो करीब हैं, दूर हैं, जिनके साथ सरहदें भी मिल रही हैं, उनके साथ ताल्लुकात। हमने उसके इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी। हमने हॉफमैन, पर्कन जो राइटर्स हैं डिफरेंट बुक्स के, हमने उनके अकॉर्डिंगली भी देखा कि वो उनके अकॉर्डिंगली आपका इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। फिर हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। हमने कहा पॉलिटिक्स तो बेसिकली आपकी अप्रोचेस हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है बहुत वाइडर है।
ये आपके ताल्लुकात हैं, आपकी पॉलिसीज़ है, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी सोशल वैल्यूज़ है, आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। हमने फिर देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन के इंग्रेडिएंट्स ये सब आ जाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब मिलके हमें बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये हमें अपनी पॉलिसीज़ बनाने में बड़ा फ़ायदा देता है, अपनी मिलिट्री पॉलिसीज़ में भी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिफेंसिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जापान वाले कहते हैं इकोनॉमिक पावर सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। हम अपने मुल्क में रहते हुए हम कहते हैं जी मिलिट्री पावर बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग है नहीं। हाँ, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो हर मुल्क की अपनी एक इसी तरह से होता है। अगर आप सर्च भी करें तो आपको पाकिस्तान आर्मी मतलब नंबर 1 पे तो नहीं, लेकिन पहले 3-4 के अंदर पाकिस्तान आर्मी आ रही थी। इतना हमारा एक इतना स्टैब्लिश अदारा है। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की बेस पे हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई और हम अभी तक उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि ये एक सोल्यूशन है। तो ये बेसिकली आज का एक इंट्रोडक्शन था। हम अब फर्दर इसकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली इन सब सारे टॉपिक्स को करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर सुना। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।